अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि आप किस तरीके से किसी भी मालिक्यूल को या किसी कंपाउंड को जस्ट देख के आप जो है ना उसकी हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कोई फार्मूला दे दिया जाता है लाइक वाटर, आपको कहा जाता है कि वाटर में से आप बताएं कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इस चीज़ को सिंपली याद रखने के लिए हम एक ट्रिक जो है ना वो सीखेंगे। इस ट्रिक के अकॉर्डिंग आपसे कोई फार्मूला दे दे या मालिक्यूल दे दे तो आप उसकी जो है ना हाइब्रिडाइजेशन ईजीली बता सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने इस केस में क्या करना है, जस्ट काउंट द स्टेरिक फैक्टर नंबर। आप इस स्टेरिक फैक्टर को नाम दे लें कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो जब आप ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर लेंगे किसी भी कंपाउंड में, तो आप उसको देख के इजीली जो है ना किसी भी चीज़ को नाम दे लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास स्टेरिक फैक्टर जो है वो आता है, लेट्स से हम स्टार्ट करते हैं कि वो आपके पास 2 आ जाता है। अगर स्टेरिक फैक्टर 2 आ गया तो यू कैन से दैट कि उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी उसकी हाइब्रिडाइजेशन SP होगी। अगर स्टेरिक फैक्टर 3 आता है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन SP2 होगी। अगर 4 आता है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन SP3 होगी। तो आपके सिलेबस में यहाँ तक ही होती है मोस्टली। तो अब आपने जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना उसमें इन्हीं 3 में से कोई ना कोई हाइब्रिडाइजेशन होती है। दूसरा तरीका ये भी होता है कि आपने नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड चेक कर लेने होते हैं। तो नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड चेक करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, वो जब तक आप स्ट्रक्चर ड्रा नहीं करेंगे उस वक्त तक आपको नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड का भी पता नहीं चलता। तो अगर हमारे पास 0 पाई बॉन्ड होता है, अगर कोई भी पाई बॉन्ड ना हो तो उस वक्त जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो SP3 होती है। अगर तमाम के तमाम जो बॉन्ड बने हुए हैं वो सिंगल बॉन्ड बने हुए हों, सिग्मा बॉन्ड बने हुए हों और उसमें पाई बॉन्ड कोई भी ना हो तो उस वक्त SP3 होती है। अगर आपके पास एक पाई बॉन्ड आ जाए तो उस वक्त SP2 होती है, और अगर आपके पास 2 पाई बॉन्ड आ जाए तो उस वक्त SP3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो चलिए हम इस चीज़ को चेक करते हैं कि कैसे आप स्टेरिक फैक्टर को देख के बता सकते हैं कि किसी चीज़ में कितनी हाइब्रिडाइजेशन होगी और कौन सी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये देखें वाटर है, तो वाटर हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है ना सेंट्रल एटम है। ये चीज़ याद रखें कि ये जो हमने स्टेरिक फैक्टर फाइंड आउट करना है ना, ये सेंट्रल एटम के लिए फाइंड करना है। वो मेन एटम जिसके साथ दूसरी चीज़ों ने बॉन्डिंग बनाई हुई है। तो ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 6 का मेंबर है। इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 उसने इस्तेमाल किए हुए हैं, 2 हाइड्रोजन लगी हुई हैं, 2 उसने बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो इसमें हम बॉन्डिंग पेयर कितने हो गए जी, हमारे पास 2 इसने बॉन्ड बनाए हुए हैं प्लस, और चूँकि ग्रुप नंबर 6 का मेंबर है तो 2 इस्तेमाल कर लिए तो बाकी बच्चे 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये कितने पेयर बनते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन के 2 पेयर बनते हैं। तो इसका मतलब है कि 2 ही इसमें लोन पेयर हो गए ऑक्सीजन के पास। तो हमारे पास स्टेरिक फैक्टर आ गया 4। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगी SP3। इसी तरीके से कोई और मालिक्यूल हो आपके पास, लाइक अमोनिया में आपसे कोई पूछ लेता है तो आप कैसे बताएंगे, जस्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ बॉन्ड पेयर प्लस द नंबर ऑफ़ लोन पेयर। इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, नज़र आ रहे हैं कि इसमें 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं नाइट्रोजन ने,
और नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 5 का मेंबर है, 5 ही इसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे और 3 इसने शेयर कर लिए हुए हैं और 2 बाकी हैं, मतलब एक लोन पेयर इसके ऊपर बाकी है, तो +1, तो स्टेरिक फैक्टर अगेन 4 आ गया। और इसमें क्या कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3। इसी तरीके से कोई और हमारे पास मालिक्यूल हो, लाइक हम लिख लेते हैं कि CH4 लिख लेते हैं। तो मीथेन में अगर आपसे कोई बोलता है तो ये जस्ट कैलकुलेट दी नंबर ऑफ बॉन्ड इस सेंट्रल, चूँकि सेंट्रल एटम कार्बन है तो कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 4, तो 4 ही का मेंबर है ये, तो 4 ही स्टेरिक फैक्टर है इसका। तो इसमें भी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, sp3। इस तरीके से आपसे कोई और मालिक्यूल लिख के पूछता है, लाइक नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं जी। तो नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं एक दूसरे के साथ, इन्होंने बॉन्ड बनाए हुए हैं जी, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। और ये याद रखिएगा, उससे कोई पूछेगा कि नाइट्रोजन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो आप कैसे बताएंगे, अगर जो मल्टीपल बॉन्ड होते हैं ना उनको हमने सिंगल बॉन्ड कंसीडर करना होता है। तो अगर हमसे कोई बोलता है कि एक नाइट्रोजन की ही, जाहिर सी बात है पूछेगा, तो एक नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, ये 3 बॉन्ड हैं, ट्रिपल बॉन्ड को हमने सिंगल बॉन्ड कंसीडर करना है, ठीक है। तो इसने बॉन्ड कितने बनाए हुए हैं, 1, और एक को नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं, वो भी 1, तो इसका स्टेरिक फैक्टर आ गया 2। तो इसका मतलब है कि इसके पास हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, नाइट्रोजन मालिक्यूल में sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। इसी तरीके से कोई और मालिक्यूल हम ले लेते हैं, लाइक हम फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं, CHO। तो अगर हम इस मालिक्यूल में देखते हैं तो सेंट्रल जो एटम है वो है हमारे पास कार्बन। कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ इस फॉर्म में होता है फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड में आप चेक कर सकते हैं कि कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसको हमने सिंगल कंसीडर करना है, ठीक है, और एक ये, तो इसका मतलब है इसने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, 3 बॉन्ड वाली, इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। कोई हम आयन ले लेते हैं, लाइक कोई हमारे पास आयन है कुछ इस फॉर्म का, लेट्स से हमारे पास सल्फेट आयन है, तो आपसे कोई पूछता है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताएं, तो हमें पता है कि सल्फेट की ही कोई पूछेगा हमसे, मेंशन करेगा ना जिस एटम की बोलेगा, हमें पूछना चाह रहा है, तो सल्फेट की लेट से पूछता है। तो सल्फेट के साथ ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 4, तो 4 तो इसने बॉन्ड बनाए हुए हैं, प्लस 2 इजाफी इलेक्ट्रॉन है इसके पास, और वैसे जो सल्फ़र है वो किस ग्रुप का मेंबर है, ये 6 ग्रुप का मेंबर है, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब है कि सभी के सभी हमें 4 ऑक्सीजन हैं, तो एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेती है, तो चूँकि डबल बॉन्ड होता है तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सभी के सभी इस्तेमाल हो गए। तो इसका मतलब है कि सल्फेट आयन में 0 जो है ना वो लोन पेयर है इसमें, तो इसका स्टेरिक फैक्टर 4 आ गया। तो इसका मतलब है कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन स्टेरिक फैक्टर जिसमें 4 आ जाए वो कौन सी होती है, sp3। तो सल्फेट आयन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, sp3। तो इस तरीके से आप जो है ना किसी भी कंपाउंड का स्टेरिक फैक्टर सेंट्रल एटम का कैलकुलेट करें और आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है।